बीकॉम पार्ट 3 पेपर 2 विज्ञापन के अंतर्गत आज हम विज्ञापन अपील या आग्रह का अर्थ एवं परिभाषाएं तथा इस अपील को प्रभावित या निर्देशित करने वाले घटकों का वर्णन करेंगे। विज्ञापन अपील या आग्रह विज्ञापन में प्रस्तुत आवश्यक बातें या भाव हैं जो लोगों को विज्ञापन संदेश पर विश्वास करने तथा उसके अनुरूप कार्य अथवा आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही वे आकर्षण हैं जिनसे लोग आकर्षित होते हैं, विश्वास करते हैं और व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। अपील लक्षित उपभोक्ता की प्रेरणाएं हैं जिनका विज्ञापन में संकेत किया जाता है। स्टेंटन कहते हैं कि विज्ञापन में अपील या आग्रह विश्वास या व्यवहार करने का कारण अथवा औचित्य है। यह वह लाभ है जो कोई व्यक्ति उस संदेश को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त करेगा। यदि हम सार रूप में देखें तो विज्ञापन अपील विज्ञापन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सम्मिलित वे बातें, सूचनाएं, विचार या भाव हैं जो लोगों को यह विश्वास दिलवाते हैं कि विज्ञापित उत्पाद उनकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकेगा। यही भाव या विचार उस उत्पाद को क्रय करने हेतु प्रेरित भी करते हैं। अब हम लेते हैं विज्ञापन अपील को प्रभावित करने वाले तत्व। इसके अंतर्गत इन घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है मानवीय आवश्यकताएं, द्वितीय है मानवीय मूल प्रवृत्तियां और तृतीय है क्रय प्रेरणाएं। मानवीय आवश्यकताओं में शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं और विकास संबंधी आवश्यकताएं ली जा सकती हैं। ये सारी की सारी आवश्यकताएं या ये जो वर्गीकरण है वो A.H. मास्लो, अब्राहम मास्लो के अनुसार गया था, जिसे वे अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्रमशः 5 सोपानों में विभक्त करते हैं। वही ये यहाँ ले लिए गए हैं। शारीरिक आवश्यकताएं यथा भूख, प्यास इत्यादि। सुरक्षा संबंधी, व्यक्ति वृद्धावस्था के प्रति सुरक्षा चाहता है, जॉब की सुरक्षा चाहता है। सामाजिक में अपनापन, प्यार, स्नेह, सहानुभूति और सामाजिक कार्यकलाप, दायित्व, जिम्मेदारियां इत्यादि आ जाती हैं। आत्मसम्मान में व्यक्ति का प्रतिष्ठा, पद, प्रशंसा, विश्वास इत्यादि आ जाती है। और आत्मविकास में व्यक्ति वह जो बनना चाहता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं। बी पॉइंट में हम देखते हैं मानवीय मूल आवश्यकताएं, मानवीय मूल प्रवृत्तियां। अब इसमें कौन कौन सी प्रवृत्ति मानव की होती हैं जो दिखाई देती हैं। जैसे आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, वह स्वयं की रक्षा करना चाहता है। भूख लगती है तो भोजन या खाद्य की प्रवृत्ति, तो वह निश्चित तौर से एक अच्छे और उपयुक्त भोजन के प्रति आकर्षित होता है। वस्त्र की प्रवृत्ति, वस्त्र तो आवश्यक होता ही है, लेकिन यदि आरामदायक और लुभावने होते हैं तो वो उस व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। इसी तरह से पैतृक प्रवृत्ति, अपनों के प्रति उसका ममता और स्नेह का भाव रहता है।
तो निश्चित तौर से वो अपनों के स्वास्थ्य और खुशी को महत्व देता है, और यही चीज़ें वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित भी करती हैं। फिर संचयी प्रवृत्ति आ जाती है। व्यक्ति धन एकत्रित करता है, संपत्ति का निर्माण करता है। कुछ व्यक्तियों को कुछ विशेष चीज़ों का संचय करने का स्वभाव होता है, इकट्ठा करते हैं। उत्सुकता की प्रवृत्ति, व्यक्ति नई वस्तुएं देखना चाहता है, खरीदना चाहता है, उनका उपयोग करना चाहता है, नई जानकारी और अनुभव प्राप्त करना चाहता है, तो ये उत्सुकता की प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। और फिर आत्मसंतुष्टि की प्रवृत्ति, कि व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है, वह जो कुछ खरीदना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, या जो उसका एक तमाप निश्चित किया हुआ होता है, वो वैसा बनना भी चाहता है। तो कभी कभी आत्मसंतुष्टि के लिए भी व्यक्ति चीज़ों का क्रय करते हैं। तत्पश्चात हम तीसरे प्रकार की प्रेरणाएं देखते हैं, क्रय उद्देश्य या प्रेरणाएं। ये भावनात्मक क्रय प्रेरणाएं हो सकती हैं, जिसमें भय, गौरव, प्रतिष्ठा इत्यादि आ जाती हैं। विवेकपूर्ण हो सकती हैं कि व्यक्ति तुलना करता है, बुद्धि से निर्णय करता है, उसकी यथार्थता, उसकी आवश्यकता, उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करता है और लाभ हानि का मूल्यांकन करके खरीदने के लिए सोचता है। इसी तरह से संरक्षणात्मक क्रय प्रेरणाएं हैं, जो व्यक्ति की ख्याति, सेवाएं, सुविधाएं इत्यादि से उत्पन्न होती हैं। तो यह था विज्ञापन, अपील, आग्रह, तो उसका अर्थ और विज्ञापन, अपील को प्रभावित या निर्देशित करने वाले तत्व। आज के अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।